पहला दिन इस टेस्ट मैच का पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं था, इसलिए कि आपने टॉस जीतना था ग्रीन पिच पे और उसके बाद बॉलिंग करनी थी, क्योंकि एक माइंडसेट ये आपको बताता है और एक सब कॉन्टिनेंट माइंडसेट जो है वो यही कहता है कि आप जहां घास देखें, आप जो है ऑपोजिशन को अंदर डाल दें। तो वहां तक तो बात ठीक पाकिस्तान ने की शायद। उसके बाद तो वो भी पॉइंट गलत प्रूव हो गया कि ये बड़ी अच्छी बैटिंग सरफेस निकली और कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग भी ऐसी थी कि पिच से कुछ खास रिएक्शन नहीं वो हासिल कर सके। देखें, 31 पे 2, उसके बाद 170 रन की पार्टनरशिप लगवा दी मोमिनुल और शांतु, जिन्होंने सेंचुरी की। कप्तान बहुत आला बैटिंग की उन्होंने। उन्होंने आके एग्रेशन भी दिखाया और एक पॉजिटिविटी दिखाई, और मोमिनुल की टेक्निक बड़ी अच्छी है, लेफ्ट हैंड के छोटे से कद के हैं, गेंद को लेट खेलते हैं, मगर अज़म है, हौसला है और एक गेम प्लान है, दोनों का बहुत अच्छा गेम प्लान था। सो जो एडवांटेज पाकिस्तान को ऐसा महसूस हो रहा है कि मिल जाएगा टॉस जीतने के बाद, वो एडवांटेज जो है वो नलिफाई हो गया। और नलिफाई इसलिए हुआ कि एक ही किस्म की, एक किस्म से मुराद ये कि एक ही स्पीड के ऑलमोस्ट तीनों फास्ट बॉलर्स खिलाए। शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास, इन तीनों की स्पीड की जो एवरेज रेंज थी वो 132 और 128 के बीच में थी। अब आप मुझे ये बताएं, आपने अगर टेस्ट मैच जीतना है, चाहे वो ग्रीन पिच हो या ना हो, ऐसे बॉलिंग अटैक जो है वो रन थ्रू नहीं किए जा सकते हैं, अनलेस कि गेंद गस गस जो है वो फिर सीम करेंगे। उस स्पीड पे फिर सीम होनी चाहिए आपके पास या स्विंग होनी चाहिए, वो भी नहीं दिखी। तो पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो सॉर्टेड है होम कंडीशंस में। स्पिन ट्रैक बनाते हैं, स्पिनर्स के थ्रू जो है वो टेस्ट मैच जीतते हैं। मगर अगर आपको रियल अच्छी टेस्ट टीम बनना है, तो फिर आपको अवे टूर्स के ऊपर भी एक सॉर्टेड बॉलिंग अटैक चाहिए, और ये जो बॉलिंग अटैक है अनफॉर्चुनेटली अच्छी पिचेस पे नाकारा साबित होगा, इसलिए कि एक अच्छी जो बॉलिंग टीम होती है उसके पास एक टेयर अवे फास्ट बॉलर होता है, 145 प्लस का फास्ट बॉलर होता है, फिर उनके पास एक मैच विनिंग या विकेट टेकिंग स्पिनर होता है। कई बहुत सारे जो है वो लेग स्पिनर्स को आजमाते हैं। पाकिस्तान की तो एक रिच हिस्ट्री और लेगेसी है कि हमने ग्रेट लेग स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं। पता नहीं वो कहाँ चले गए, या माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि कोई लेग स्पिनर भी हमारे काम नहीं आ सकता है अब। यासिर शाह जो थे वो लास्ट रियल लेग स्पिनर थे जो पाकिस्तान के लिए खेले। उससे पहले की एग्जांपल्स कोट अगर करें तो सभी को पता मैं किन की बात कर रहा हूँ, अब्दुल कादिर की और मुश्ताक अहमद की। इसी तरह से जब सकलैन खेलते थे वो प्रॉपर ऑफ स्पिनर थे, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन जो है ना। और सकलैन क्या थे, अच्छी पिचेस के ऑफ स्पिनर थे, उनको रफ पिचेस नहीं चाहिए होती थी। असल में जब बैटिंग सरफेस हो या ग्रीन सरफेस हो, स्पिनर का काम होता है कि आके फास्ट बॉलिंग के ग्रुप को हेल्प करें, दो एक विकेट ले, 3 विकेट्स ले जाएं, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि नुमान अली से भी वो परफॉर्मेंस नहीं हुई, बहुत सारे नो बॉल किए। मैं हैरान है रस्टी वो किस तरह से हो गए। हालांकि पाकिस्तान चले टेस्ट क्रिकेट बड़ी देर के बाद खेल रहे, अक्टूबर में लास्ट मैच खेले थे, बट वो फर्स्ट क्लास तो खेलते आ रहे हैं। और एक अकलौते वो रेगुलर स्पिनर पाकिस्तान ने उनको खिलाया था, तो उनको क्या था, अगर विकेट्स नहीं मिल रही थी, इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना था। तो अब्बास ने इकोनॉमी को तो संभाला, बट उस स्पीड के ऊपर जो है ना वो बांग्लादेश समझ गए इनको। क्रीज से बाहर आके खेला, कदमों का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हसन अली और शाहिन अफरीदी ने पैचेस में दो एक ओवर्स अच्छे किए, उसके बाद फिर से इधर उधर बॉल की, और फिर उनको बॉलिंग भी नहीं करने दी, बिकॉज जैसे मैंने कहा 170 रन की पार्टनरशिप लगी, और ये पहला दिन जो था बांग्लादेश ने अपने नाम किया। सो पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा है कि अली रजा को किसी ना किसी तरह से इस टीम में जल्दी से जल्दी लेके आना है। माना कि उनका वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बॉडी जो है उनकी और बीफ अप होगी, फिल अप होगी, मैं इन सब चीजों को जानता हूं। बट इन द मीन टाइम आप उनको इस ग्रुप के साथ तो रख सकते हैं, ताकि वो सीखें समझें, प्रैक्टिस सेशंस करें, टेस्ट क्रिकेट का एक एनवायरनमेंट में वो जो है वो थोड़ा सा सांस ले, उनको पता हो कि सिचुएशंस को कैसे एक टेस्ट टीम जो है उसके साथ डील करती है, क्या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। एक नया टीम थिंक टैंक कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान के पास आया है, और बड़ा सवाल ये था कि क्या कोई एक शिफ्ट आप देखेंगे सिलेक्शन में या अप्रोच में, मगर वो शिफ्ट दिखी नहीं। क्योंकि ये जो सिलेक्ट की हुई है टीम, ये वही टीम है जो कि शान मसूद जो है वो पहले से ही जिन पे बैंक करते हैं। अब्बास उनके गो टू बंदे हैं, जैसे ही थोड़ा सा घास वो देखते हैं। और खैर बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कप्तान एक बॉलर या दो बॉलर ऐसे चाहता है जो कंट्रोल उसको दे सके। सो अंडरस्टैंड ऑल दैट। बट क्या है कि विकेटें लेना जो है ना वो प्राइम आपकी जॉब होनी चाहिए, अगर आप ने टेस्ट मैचेस जीतने हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक तो कोई भी ऐसा बॉलर दिखा नहीं है जो कि विकेटें लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर उसके बाद
एक जो आपने विकेटें अगर लेनी भी हैं, तो उसके लिए भी जो है फ़िटनेस चाहिए और मुझे लगता है कि फ़िटनेस चैलेंज हुई है पाकिस्तानी बॉलर्स को। टी20 खेलते हुए आ रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट है, गर्मी थी, उसके बाद लंबे स्पेल्स भी करने पड़े, बार-बार लेके भी आया वो बॉलर्स को शान मसूद इसलिए कि पार्टनरशिप बहुत लंबी जब हो जाती है, तो फिर एक तरह से कमर भी आपकी टूट जाती है और पहला दिन बड़ा ही मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। सो सेकंड न्यू बॉल लिया है, एक जगह पे बॉल करना है, बॉल को ज़ाया नहीं करना। बहुत सारे वेल लेफ्ट करी जा रहे हैं, मुशफीक उनके साथ है, लिटन दास और अगर ये पार्टनरशिप अभी तो थोड़ी-सी यंग है, अगर कहीं लग गई और मुशफीक ने सेंचुरी लगा दी और बांग्लादेश ने कहीं 350, 400 का स्कोर कर दिया, तो फिर बड़ी मुश्किलात हो जाएँगी। अभी 301 पे 4 विकेटें हैं, सो लड़खड़ाते हुए भी 350 की रेंज नज़र आ रही है और फिर जो है मुकाबला चला जाएगा पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों पे और फिर थर्ड इनिंग्स जो है वो क्रिटिकल हो जाएगी। कहीं बांग्लादेश को लीड मिल जाती है और हमें पता है कि चौथी इनिंग्स में जो है पाकिस्तान वो कई दफ़ा रन चेज़ में फ़ॉल्टर कर चुकी है। सो पास्ट इतना कोई ग्रेट नहीं है। पहला दिन जो है ना वो टेस्ट मैच आपका सेटअप करता है। सो सेटअप बांग्लादेश ने किया है, बट क्या है कि पाकिस्तान को सीखना है और आगे चलना है और हो सकता है कि अगर पहले सेशन में नए बॉल पे 2-1 विकेट्स मिल जाती हैं, तो फिर मामला कहीं न कहीं बन जाएगा। बट इस वक़्त तो सिचुएशन खासी स्टार्क किस्म की है और अच्छी सिचुएशन नहीं है। 2 डेब्यूटेंट्स खिलाए हैं पाकिस्तान ने, नए लड़के हैं, बल्लेबाज़ हैं, सो उन पे भी प्रेशर होगा, वो कैसे खेलते हैं। रिस्क तो लिया है, बट ठीक है, नए खून को भी आपने एंगेज करना है, इंक्लूड करना है। बट मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल रहता है। जब भी आप नया कोई बैट्समैन देखें ना, आप चले जाते हैं कि जी इसने कितना स्कोर किया है, ये प्रोसेस से आया है या नहीं आया है। चलें वो एक नुक्ता या एक आप बेस तो कवर कर रहे हैं, बट जो 50 दूसरे बेस है ना, उस सब का जो किंग कॉन्ग एक बेस है ना, वो ये है कि क्या इनमें पोटेंशियल है, टेम्परामेंट है कि ये बड़ी क्रिकेट में पास हो जाएँ। और वो आप 4 बॉल किसी को देखते हैं ना नेट्स में या मैच में, आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्टार्क के अगेंस्ट कैसा खेलेगा या ये बुमराह के अगेंस्ट कैसा खेलेंगे या ये टॉप क्वालिटी का जो फास्ट बॉलर होगा नाहिद राणा इसके खिलाफ कैसा खेलेंगे। क्योंकि वनडे जहाँ पे जो हुए थे वो ऐसी एक स्पाइसी सी 1-2 पिचेस पे हुए थे और नाहिद राणा ने कड़ाके निकाल दिए थे नए बल्लेबाजों के, जो पाकिस्तान ने खिलाए थे। सो आपको उस अंदाज से और उस तरीके से आपको सिलेक्शन करनी है नए बल्लेबाजों की कि आप देखें कि इनकी टेक्निक, इनका टेम्परामेंट, इनका पोटेंशियल क्या ऑस्ट्रेलिया को चित कर सकता है? क्या मिचेल स्टार्क को की फड़कास ये लगा सकते हैं? आपकी बार ये होनी चाहिए जो सिलेक्शन की। हाँ, आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है विद टाइम, बट कहने की बात ये है कि बेसिक पोटेंशियल ज़रूर होना चाहिए। बाबर आज़म के ना खेलने से फ़र्क तो पड़ेगा इसलिए कि वो फ़ॉर्म में थे। बट एनीवे अब जो है सारा प्रेशर है सेकंड न्यू बॉल के बॉलर्स के ऊपर, पाकिस्तान कितनी फिटनेस दिखाएगा डे 2 के ऊपर, 2 डेब्यूटेंट्स क्या स्कोर करेंगे, पाकिस्तान बैटिंग कैसे करेगा, घास जो है वो थोड़ा-सा कट होगा सेकंड डे में, सो क्रैक्स जो हैं वो और ज़्यादा नुमायाँ हो जाएँगे, वेरिएशन इस पिच में और डेवलप होगी, ऊपर-नीचे रहेगी। हालाँकि पहला दिन जो था उसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि गेंद थोड़ा-सा मूव करेगा मगर मासवाया कुछ 4-5 ओवर्स के उसके बाद गेंद बिल्कुल अच्छा बल्ले में आया। खैर बॉलिंग भी नहीं करने दी शांतु ने और मोमिनुल ने, बहुत अच्छी बैटिंग की। सो जो वेरिएशन के थ्रू आपको सक्सेस मिल सकती है सेकंड न्यू बॉल के साथ बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हर जगह बॉल करेंगे तो फिर प्रेशर ऑफ हो जाएगा। सो एक जगह पे बॉल एंड होप फॉर द बेस्ट, स्लिप कैचिंग थोड़ी-सी और बेहतर आपको करनी है, फील्डिंग और ज़्यादा अच्छी करनी है, थोड़ी-सी और ज़्यादा बकअप करने की ज़रूरत है। रिज़वान बहुत पीछे खड़े हुए हैं। आई थिंक ये पिच जो है ना, ये डिमांड करती है उनको वो आगे आएँ। स्लिप गॉर्डन आ गया है। कई जो बॉल हैं 2-2 ठप्पे के पास उन उन तक पहुँच रहे हैं और उनके लिए कीपिंग मुश्किल हुई हुई है इस लिहाज से, सो उनको एडजस्ट करना है, बहुत देर से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर एज गई और वो पीछे रहे और बाउंस पे अगर फील्डर के पास चली गई स्लिप्स में या उनके पास, तो ये बहुत बड़ी एक सि इस सिचुएशन को सामने रखते हुए ज़्यादती होगी। सो उनको एडजस्ट करना है, बॉलर्स को एडजस्ट करना है, एक अच्छा मीडियम ढूँढना है और शान मसूद को जो है वो चेंजेस जल्दी-जल्दी करनी पड़ेंगी। आई थिंक नुमान अली का भी एक ऑर्डिनरी दिन था इसलिए कि उन्होंने इतने ज़्यादा नो बॉल किए, विकेटें नहीं तो इकोनॉमी
के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी मगर वो भी नहीं कर सके। सो एक एक प्रॉब्लमैटिक दिन था बॉलर्स के लिए। जो टीम टॉक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक दूसरे को इनकरेज करें, मेक श्योर कि इस पहले दिन से सीखें, फिटनेस कायम करें और आगे बढ़े। नए बॉल के साथ स्ट्राइक करें पहले 1 घंटे में। अगर आप बांग्लादेश की 5-6 विकेट्स ले जाते हैं और उनको ऑल आउट कर देते हैं 350 में, 360-70 में, फिर भी थोड़ी सी रिकवरी हो जाएगी। मगर एक दफा 400 हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए।